जीवन का आधार है, जिसे अच्छे कर्मों से कभी कमाया नहीं जा सकता। छठवां रत्न है भलाई, गुडनेस। भलाई सिर्फ बुरा मत करो ये नहीं है, वरन भलाई ये है जब कोई सामने वाला जब सामने वाला हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, लेकिन तब भी हम उसके लिए अच्छा ही करें। उदाहरण के तौर पे हम अच्छे सामने को ले सकते हैं कि किस प्रकार जब घायल व्यक्ति सड़क पे पड़ा हुआ था, लेकिन उसके आसपास से लोग मुंह फेर के चले जा रहे थे, लेकिन वह सामने जो अशुद्ध था, जिसको मतलब कि अच्छा नहीं माना जाता था, उसने जाकर उसकी मदद की। तो इससे हम ये सीखते हैं कि कभी भी भलाई जाति या धर्म देखकर नहीं, वरन दिल से करनी चाहिए। सातवां रत्न है विश्वास, फेथ। सिंपल से डेफिनेशन है इसका। विश्वास आशा की हुई वस्तु और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और इसका रेफरेंस मैंने इफिसियों 2 उसका 8 में लिया है, जिसमें वचन कहता है, मनुष्य का उद्धार कर्मों से नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा होता है। और विश्वास वह आँख है जो दिखाती नहीं, वरन हमें रास्ता दिखाती है। हमारे जीवन में भले ही कितनी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, या फिर हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी क्यों ना आए, अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पिता पे एक चट्टान की तरह अटल रहेगा, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी टल ही जाती है। आठवां रत्न है ह्यूमिलिटी, नम्रता। वचन कहता है, नम्रता में अपने से दूसरों को बड़ा समझो। यानी कि सबसे बड़ा नम्रता का उदाहरण अगर हम देखें तो वह हमें यीशु मसीह के जीवन से मिलता है। यीशु मसीह जिसके सामने स्वर्गदूत भी घुटने टेकते थे, लेकिन उन्होंने अपने चेलों के पैर धोए। इसलिए हमें यह समझ आता है, जो खुद को जितना दीन बनाएगा वही महान कहलाएगा। बाइबल के अनुसार नम्र व्यक्ति वह है जो घमंड से दूर रहकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। जो नौवां रत्न है और आखिरी, वो है संयम, सेल्फ कंट्रोल। नीति वचन 25 उसका 28, जिसमें वचन कहता है, जिसका अपने ऊपर वश नहीं वह ढाई हुई नदी के समान है। यानी जिस व्यक्ति का अपने स्वभाव, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रहेगा, वह एक ढाई हुई नदी के समान हो जाएगा। और संयम यानी अपनी आत्मा पर लगाम की आवश्यकता है। जीवन की दौड़ में अगर हमें जीतना है तो हमें खुद पर काबू करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो हमें भटका सकती है, हमारे गोल्स तक नहीं पहुंचने के लिए हमें यहाँ वहाँ की चीज़ें भी आ सकती है। बीच में शैतान की बहुत सारी रचनाएं होती हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना और परमेश्वर पिता में बने रहने की बहुत